हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे आज क्लास 6 की एनसीईआरटी का एक न्यू कोर्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 6 की जो है हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस बुक का नेम है द अर्थ आवर हैबिटेट। ओके तो जैसे कि जो है पहले भी एक इंडेक्स के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, उसके बाद उसमें जो है मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया था कि हमें जो है ज्योग्राफी को किस तरह से कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, आज हम यहाँ पे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अप टू पहले हम यहाँ पे 10th तक की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटीज हैं वो कवर करेंगे वन बाय वन। सारा जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज होंगे, ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो यहाँ पे कवर करवाया जाएगा एंड ये जो है क्रैश कोर्सेज नहीं होंगे। ओके क्योंकि हमें जो है ज्योग्राफी की प्रिपरेशन एनसीईआरटी से ही करनी है, हम जो है कोई और स्टैंडर्ड बुक को रेफर नहीं करेंगे। अगर जो है आपको यहाँ पे बेस बनाना है सबसे पहले तो वो हम क्लास 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी से ही बेस बनाएंगे। जैसे कि मैं बार बार बोलती आती हूँ दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स अगर आपको यहाँ पे बेस बनाना है तो किसी भी टॉपिक का, वेदर इट इज अ हिस्ट्री, वेदर इट इज अ ज्योग्राफी, वेदर इट इज अ पॉलिटी, इकोनॉमी, राइट, या फिर इन्वायरमेंट हो गया। तो सबकी जो एनसीईआरटी हम यहाँ पे वन बाय वन कवर करेंगे एंड ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। ओके तो इन पर्टिकुलर इफ वी टॉक अबाउट द ज्योग्राफी 6 से लेकर 10 तक की पहले हम ज्योग्राफी कवर करेंगे। उसके बाद में हम जो है 11th एंड 12th से जो है जब रिवीजन की बात होगी तो हम 11th एंड 12th की जो बुक है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की तो वो हम जो है वहीं से कवर करेंगे 11th एंड 12th से, क्योंकि 6 से लेकर 10 तक की जितनी भी टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे इन बुक्स में वो सारे टॉपिक्स जो है वो 11th एंड 12th में जो है वो रिपीट कर रखे हैं। ओके थोड़ा सा जो है इसे और ज्यादा इलेबोरेट वे में दिखाया गया है 11th एंड 12th की बुक में, तो वही सारे टॉपिक जो है वो यहाँ पे रिपीट होंगे जो हम 6 से लेकर 10 तक की बुक में कवर करेंगे। ओके तो ज्योग्राफी के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ज्योग्राफी को जो है एनसीईआरटी से ही कवर कर सकते हो, राइट। तो उसके अलावा जो क्वेश्चंस यहाँ पे यूपीएससी में पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के वो होते हैं फ्रॉम दी करंट अफेयर्स। मीन यहाँ पे जो है न्यूज में जो भी लोकेशंस होती हैं, लोकेशंस जो होती हैं यहाँ पे इन द न्यूज, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके तो वो भी हम यहाँ पे वन बाय वन कवर करेंगे। करंट अफेयर्स के भी जो कोर्सेज यहाँ पे जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं चैनल के ऊपर, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ज्योग्राफी की जो प्रेपरेशन है ये हम जो है इस तरीके से करेंगे, ओनली एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की एंड आफ्टर डेट जो लोकेशंस है यहाँ पे न्यूज में उनके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके ये जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस चैनल का, राइट। तो आपको जो है यहाँ पे डेली पीडीएफ वो मिलती रहेंगे, जो भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं उनकी डेली पीडीएफ आपको मिलेगी, या फिर कोई भी अपकमिंग कोर्सेज हैं उनकी भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। ओके तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप उसे जो है डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके जो है क्लिक करके लिंक को फॉलो कर सकते हो, राइट। इस चैनल को आप जो है वहां पे फॉलो कर सकते हो। So this is about me. I'm a founder of Navneet IAS Academy and I had more than 3 years of experience in UPSC coaching, and I had already cleared the UPSC CSC main, and in my education qualification I have done MPhil and MSc Computer Science, and I'm also a University Merit Scholar in the mathematics, and I'm also passionate about the teaching. Okay, so now let's start the chapter number 1. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द अर्थ, धरती, राइट। हमारा जो सोलर सिस्टम है, राइट, उसमें जो है धरती, उसके बारे में पढ़ेंगे कि धरती में रहते हुए हम क्या क्या चीजें फील करते हैं। जैसे कि आप जो है अगर रात की बात करें, रात को आप जो है स्काई पे देखेंगे तो आपको जो है कई सारी चीजें वहां पे देखने को मिलेगी। मून आपको देखने को मिलेगा या फिर जो स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स कई बार जो है वो नीचे गिरते हुए भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो रात को जो है कई सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो कई बार तो जो मून है वो आपको फुल मून दिखाई देता है, राइट। तो जब फुल मून होता है वो ओनली एक बार ही आपको महीने में दिखाई देगा, एंड जिस दिन फुल मून नाइट होती है उस नाइट को जो है पूर्णिमा बोला जाता है। तो ये जो छोटे मोटे यहाँ पे टॉपिक्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है वो किसी भी चीज को उठा सकती है। तो एनसीईआरटी तो उनकी फेवरेट्स हैं, तो यहाँ से जो है वो टॉपिक उठाते ही उठाते हैं। तो ये चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम जो है इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि यूपीएससी जो है इतनी इजी जो सवाल है क्यों पूछेगा, राइट। बट जो है वो हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए
वो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपके जो बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए अच्छे से। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट द फुल मून नाइट और द पूर्णिमा, राइट। फुल मून नाइट को जो है पूर्णिमा भी बोला जाता है। तो उस दिन आपका जो मून है वो आपको फुल नाइट को इस तरह यहाँ पे दिखाई देता है, प्रॉपरली आपको जो है दिखाई देता है। तो उसके अराउंड पूर्णिमा के 14 दिन के बाद में 14 डेज लेटर, जिसे हम फोर्टनाइट भी बोलते हैं, आप मून बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। उस दिन जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो जिस दिन मून आप जो है बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, उस रात को जो है आप क्या बोलते हैं, उस रात को जो है न्यू मून नाइट बोला जाता है या फिर अमावस्या भी बोला जाता है। आप जानते ही होंगे इन सब चीजों के बारे में। तो अमावस्या को क्या बोला जाता है, न्यू मून नाइट और दी अमावस्या। ओके। तो इस दिन जो है, जिस दिन अमावस्या होती है या फिर बिल्कुल भी मून आप नहीं देख सकते हो, उस दिन जो स्काई है वो अपनी बेस्ट पे होता है रात के समय में। तो एक क्लियर नाइट जो है वो आपको देखने को मिलेगी उस रात। ओके। तो वहां पे आपको मून दिखाई देंगे, मून तो वहां पे दिखाई नहीं देता है उस दिन, सॉरी। तो आपको जो है कई सारे जो स्टार्स यहाँ पे दिखाई देंगे, स्टार्स के जो है कई सारे पैटर्न्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जो बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल क्लियर होता है उस दिन जो स्काई है। ओके। तो हमारे यूनिवर्स में हम जो है या फिर हमारे सोलर सिस्टम में आप जो है कई सारी चीजें देखते हो। आप जानते ही हो यहाँ पे सन भी है, मून के बारे में भी आप जानते होंगे, या फिर कुछ और यहाँ पे छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्काई पे शाइन करते हैं रात के समय पे। तो ये सारी चीजें जो कंबाइंडली जो है इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है। ओके। चाहे वो सन हो, मून हो, या फिर जो यहाँ पे स्टार्स हो, इन सभी को जो है कंबाइंडली क्या बोला जाता है, इन्हें जो है सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है। तो आप जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं इनके बारे में देखेंगे। तो सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं ये भी 2 टाइप्स की होती हैं। ओके। 2 टाइप्स की कैसे, एक वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी जो है लाइट होती है, राइट, एंड एक वो जिसकी अपनी जो है लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है, राइट। इस तरह से जो है दो तरह की यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। सो सम सेलेस्टियल बॉडीज जो होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती हैं एंड वो हॉट भी होती हैं। तो इतनी बड़ी एंड हॉट जो है होने का कारण क्या है, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ द गैसेस, वो गैसेस से बनी होती हैं एंड दैट इज व्हाई दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। एंड इन सेलेस्टियल बॉडीज को, जिन सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी हीट एंड लाइट होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें जो है स्टार्स बोला जाता है, राइट। तो ये भी चीज जो है आपको याद रखने वाली है। दिस फैक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जिन सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी हीट एंड लाइट होती है दे आर नोन एज द स्टार्स। ओके। एंड जो सन है, राइट, सन इज ऑल्सो अ स्टार, जो सन है वो भी एक स्टार ही है। सो उसके अलावा एक तो सन हो गया, सन इज ऑल्सो अ स्टार। तो सन के अलावा रात के समय में आप जो है और भी कई सारे जो स्टार्स हैं वो देख सकते हो नाइट स्काई में, जो कि चमक रहे होते हैं। बट हम जो है उनकी जो हीट या फिर लाइट है वो इतनी फील नहीं कर पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द सन, सन की जो है हमें काफी ज्यादा हीट एंड लाइट जो है वो हमें जो है फील होती है, राइट। बट जो ये जो स्टार्स होते हैं, अगर इनकी अपनी हीट एंड लाइट है बट हम जो है उन्हें फील क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि वो हमें जो है काफी छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि वो हमें काफी छोटे छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, वो जो है हमसे काफी ज्यादा दूर हैं। ऑन दी अदर हैंड जो सन है इट इज नियरेस्ट टू दी अर्थ, ये अर्थ के काफी करीब है। ओके। सो वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब आप जो है स्टार्स देखते हो रात के समय में, जब आप स्टार्स देखते हो रात के समय में, तो इन स्टार्स के जो है कई सारे पैटर्न्स भी बने होते हैं। पैटर्न्स मीन जो है शेप्स यहाँ पे बनी होती हैं। तो जब यहाँ पे स्टार जो है वो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, तो इन शेप्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम जो है कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। ओके। जब स्टार्स की जो कुछ ग्रुप्स हैं वो शेप्स बनाते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। ओके। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है दी उर्सा मेजर और दी बिग बियर, दिस वन, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉन्स्टिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है 7 स्टार्स हैं। ये जैसे एक छोटी सी कड़छी होती है, ये उसके जैसी शेप बना रखी है, ये 7 स्टार्स होते हैं। तो इन्होंने ये शेप यहाँ पे बना रखी होती है, तो इसे जो है सप्तऋषि भी बोला जाता है हिंदी में।
ओके, एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, राइट। एंड इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे जो है ये खत्म होते हैं स्टार्स, इसके बिल्कुल सामने जो है आपको ये वाला एक स्टार दिखाई दे रहा है ना, जो कि काफी ज्यादा शाइन कर रहा है। इस स्टार को हम क्या बोलते हैं, इसे हम जो है पोल स्टार भी बोलते हैं। ओके, पोल स्टार या फिर इसे जो है नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। ओके, तो यहीं से एक कुछ और 7 स्टार्स हैं, ये सारे मिलके जो है एक उर्सा माइनर शेप यहाँ पे बनाते हैं। सो दिस इज अ उर्सा माइनर। ओके, ये थोड़ी छोटी होती है शेप इसकी, एंड दिस वन इज अ उर्सा मेजर, राइट। सो पुराने समय में जो है लोग इन्हीं तारों के जो है एक तरह से एज ए डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया करते थे। तो जो नॉर्थ स्टार है, जैसे मैंने आपको पोल स्टार के बारे में बताया है, वो क्या इंडिकेट करता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ओके, तो ये तो हमने पढ़ा उन स्टार्स के बारे में जिनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। ओके, अब हम यहाँ पे उन स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर उन सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी, जिनकी अपनी जो है हीट एंड लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, तो उनको जो है ये वाले जो एक तरह से हम बोल सकते हैं, ये वाली सेलेस्टियल बॉडीज जो है जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है, वो उन सेलेस्टियल बॉडीज को जो है वो हीट एंड लाइट प्रोवाइड करवाते हैं जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। ओके, तो जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, जिन सेलेस्टियल बॉडीज की, दे आर नोन एज अ प्लैनेट्स। ओके, तो प्लैनेट्स की जो है ये भी आपको याद रखना है, उनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। तो जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से जो है लिया गया है, जिसका नेम है प्लेनेटाई, एंड विच मीन्स वेंडरर्स। वेंडरर्स क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, तो ये जो है रोटेशन करते रहते हैं, ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये रोटेट करते रहते हैं। तो ये जो अर्थ है हमारी, जिस पे हम रह रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ प्लैनेट। तो अर्थ की भी अपनी हीट एंड लाइट नहीं है। तो जो सन है, सन जो है वो अर्थ का बिल्कुल नियरेस्ट स्टार है, तो ये जो है अर्थ को हीट एंड लाइट प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो सन जो है वो अर्थ के बिल्कुल करीब है। एंड उसके बाद में इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस, अगर हम मून पे जाके धरती की तरफ देखें तो वो हमें एक जो है मून के जैसा ही दिखाई देता है। एक छोटा सा जैसे तारा होता है, जैसे मून होता है, वो चमक रहा होता है, वैसे ही हमें जो है दिखाई देता है जो अर्थ है। ओके, सो अब अर्थ का जो है एक साथी भी है, अर्थ का एक साथी है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है मून बोलते हैं। ओके, ये जो है इसका कंपेनियन है। तो ये जो एक अर्थ, ये जो मून है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये सैटेलाइट होता है। ओके, इट इज अ सैटेलाइट। एंड सैटेलाइट क्या होते हैं, जो कि प्लैनेट के इर्द गिर्द ही जो है वो घूमते रहते हैं। ये जो मून है इस तरह से हमारी धरती के इर्द गिर्द ही जो है वो चक्कर लगाता रहता है। ओके, तो ये जो मून है ये सैटेलाइट है, एंड ये जो है नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि अपने आप बना है। तो सैटेलाइट जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक सैटेलाइट होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, दूसरे जो है वो मैन मेड होते हैं, जिसे जैसे कि साइंटिस्ट हैं, राइट, कुछ सैटेलाइट्स यहाँ पे यूनिवर्स में भेजते हैं वहां पे लाइफ की संभावनाओं को देखने के लिए कि वहां पे कोई लाइफ है दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर, या फिर कुछ और यहाँ पे रिसर्च करने के लिए। तो जो सैटेलाइट्स यहाँ पे भेजते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है उन्हें वहां पे रन किया जाता है। ओके, तो ये जो मून है इट इज अ सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट होते हैं ये जो है प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो जो धरती है, धरती का एक ही मून है, एक ही सैटेलाइट है जो कि धरती के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है। ओके, तो यहाँ जैसे कि धरती है, धरती एक प्लेनेट है, इसके अलावा हमारे पास जो है 7 और प्लैनेट्स हैं। ओके, तो हो सकता है उन प्लैनेट्स के कईयों के अपने मून भी हैं, कईयों के एक से ज्यादा मून भी हैं। तो वो उन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं, जिन्हें हम सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। ओके, तो वो इन्हीं प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड वे में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, राइट, उनके बारे में देखेंगे। एंड ये जो 8 प्लैनेट्स हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, एंड इन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो है क्या घूमता रहता है, किस तरह से जो है ये रोटेट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनके बारे में देखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द एस्ट्रॉइड्स एंड द मेट्रॉइड्स।
ये क्या होते हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। डिटेल में देखें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है अभी यहाँ पे हमारे पढ़ने वाले हैं, जो कि हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get the notification whenever I upload a new video, and don't forget to subscribe my channel also. So thank you so much. Have a nice day. Bye bye.